Hello everyone of class 11th. The next topic is coefficient of viscosity. Viscosity मैंने बताई थी आपको, उसका कोफिशियंट होता है एक. चलिए हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर लिक्विड लेयर ऑफ एरिया ए ऑफ हाइट जेड अबव ओ एक्स. ओ एक्स माने सरफेस ले लिया हमने. सरफेस के से जेड ऊंचाई पर एक लिक्विड की लेयर है और लेयर लिक्विड इमीडिएट अबव इट टेंड्स टू एक्सेलरेट with the tangential viscous force while the layer immediate below it tends to retard with the same tangential viscous force in the backward direction. इस लेयर के ठीक ऊपर जो लेयर होगी दूसरी, वो विस्कस फोर्स टेंजेंटियल विस्कस फोर्स से एक्सेलरेट करने का प्रयास करती है और ठीक इसके नीचे वाली रिटार्डेशन होता है, उसमें उसकी वेलोसिटी में कमी आती है सेम विस्कस फोर्स से. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन के अनुसार द विस्कस फोर्स एफ एक्टिंग बिटवीन टू लेयर्स ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग इन द स्ट्रीम लाइंड मोशन. स्ट्रीम लाइन में फ्लो करना जरूरी है. स्ट्रीम लाइंड मोशन में फ्लो कर रहे लिक्विड के दो लेयर्स के बीच में काम करने वाला जो विस्कस फोर्स होता है वो इन दो बातों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द लेयर्स. एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा जितना दो लेयर्स के बीच में जितना कॉन्टैक्ट हो रहा होगा. दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट. पिछले वीडियो में बताया था. तो एफ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा जेड. ये डेल्टा वी एक्स क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्टेंस, परपेंडिकुलर चेंज इन डिस्टेंस. इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए. कंबाइन करोगे तो क्या था? पहला वाला क्या था हमारा? पहला वाला था एफ प्रोपोर्शनल टू ए, ये है एफ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा जेड. तो एफ प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा जेड आ गया, दिख रहा होगा आपको. तो अगर हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी को हटा करके इक्वलिटी का साइन लाएं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ईटा ए डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा जेड. ये जो ईटा होता है इसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी कांस्टेंट. इसकी वैल्यू निकाल दीजिए. ये एफ यहाँ है, ये ए एफ अपॉन ए हो गया और ये उल्टा वहाँ जाएगा तो जेड अपॉन डेल्टा वी एक्स लिखो, चाहे वन अपॉन डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा जेड लिखो, क्योंकि ये विस्कोसिटी वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है. ये एफ अपॉन ए प्रेशर होता है, ये आप जानते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया. तो ईटा इज इक्वल टू इतना हो जाता है. इसको वेलोसिटी विस्कोसिटी कोफिशिएंट बोलते हैं. अब अगर हम ए इज इक्वल टू 1 रख दें, डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा जेड इज इक्वल टू भी 1 रख दें, तो हमारा ईटा इज इक्वल टू एफ हो जाएगा. तो यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आएगी. द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू layers having the unit velocity gradient between them is called the coefficient of viscosity. ठीक. विस्कस फोर्स क्या होगा? पर यूनिट एरिया. विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया जो एफ अपॉन ए है ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू लेयर्स हैविंग द यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट. ऐसा विस्कस फोर्स जिसका वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो? एक हो और यूनिट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हो, तो उसको कहेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. अब इसके डायमेंशंस अगर आप निकालें तो एफ अपॉन ए दिया था, एफ एम एल टी माइनस 2 होता है. ए एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ, तो डिस्टेंस का स्क्वायर एल स्क्वायर हो गया. और डेल्टा वी वेलोसिटी क्या होती है? एल टी माइनस 1 अपॉन डेल्टा जेड था, जेड माने डिस्टेंस हुआ, अपॉन एल. ये एल से एक एल कट जाएगा, यहाँ नीचे एल स्क्वायर बचा. ऊपर देखिएगा एम एल टी माइनस 2 बचा और डिनोमिनेटर में एल स्क्वायर टी माइनस 1. इस एल से ये एल कट गया. इन सबको ऊपर लाइए. एम एल स्क्वायर है, नीचे ऊपर आके एल माइनस 2 होगा, 1 प्लस 1 है तो एल माइनस 1 बच जाएगा. टी माइनस 1 ऊपर जाके घट जाएगा तो टी माइनस 1 बचेगा, 2 था. ये इसकी क्या होगी? डायमेंशंस. आई होप आपकी समझ में ये आएगा. सिंपल है.